स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विदेशी नागरिकों के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने की समय सीमा के बाद हजारों लोग डर और अनिश्चितता के बीच अपने वतन लौटने को मजबूर हैं। बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव और राजनीतिक माहौल ने इस विवाद को और भड़का दिया है। आखिर क्यों अश्वेत विदेशी नागरिक निशाने पर हैं और इस संकट का सबसे ज्यादा असर किन देशों के लोगों पर पड़ रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा के लिए सड़कों पर पुलिस बल तैनात है, फिर भी दक्षिण अफ्रीका की गलियों में तनाव है। कहीं खौफ है तो कहीं गुस्सा और कहीं घर वापसी की जल्दबाजी। सैकड़ों लोग इस आस में खड़े हैं कि देश छोड़ देने की धमकियों की अनौपचारिक डेडलाइन के बावजूद कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इन्हें देश छोड़कर जाना ही पड़ रहा है, तो सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका से खदेड़ा जा रहा है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से स्थानीय लोगों में अवैध या बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए कई समूह बाकायदा अभियान चलाते हुए इनके लिए 30 जून की समय सीमा तय कर दी है। इस ऐलान के बाद जोहानिसबर्ग, केप टाउन, डरबन जैसे शहरों में हजारों प्रवासी अचानक डर और असुरक्षा के बीच फंस गए हैं। पिछले सालों में हिंसा और लूटपाट की घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन अलर्ट है। पुलिस पारंपरिक हथियारों पर रोक लगा दी है। प्रदर्शनकारी अधिकतर जुलू समुदाय से हैं, जो अक्सर ढाल, कोड़े और डंडे लेकर मार्च में शामिल होते हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 12,000 से अधिक प्रवासियों को देश से निकाला जा चुका है। पूरे विवाद का मुख्य रूप से 3 कारण माना जा रहा है। पहला, दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 30% से भी ऊपर। दूसरा, स्थानीय लोगों में यह धारणा है कि विदेशी लोग नौकरियां ले रहे हैं, संसाधन पर दबाव डाल रहे हैं। तीसरा, कुछ संगठित समूह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से हवा दे रहे हैं। इस बीच हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ विदेशी नागरिकों की मौत भी हुई है। इसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए बसें और विमान भेजना शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा असर मलावी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और घाना जैसे देशों के लोगों पर पड़ा है। हजारों लोग अचानक काम से निकाल दिए गए, मकानों से बेदखल कर दिए गए, अब अपने देश लौटने के लिए कतारों में खड़े हैं। कई लोग जैसे मजदूर, फैक्ट्री वर्कर पूरी तरह से आजीविका खो चुके हैं। कुछ लोग तो बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे मदद का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों पर इसका कोई सीधा असर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग और कामगार भी बड़ी संख्या में रहते हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी और छोटे व्यवसायों में इनकी बड़ी भूमिका है। अगर तनाव बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और कारोबार पर असर पड़ सकता है। यह आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव के उस टकराव की तस्वीर है जो अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि क्या ये स्थिति नियंत्रण में रहेगी या फिर ये आग और फैल सकती है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। आलोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो कुछ वहां पर चल रहा है इसको लेकर के? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था सबसे सशक्त है और सबसे ज्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्था है, और इसलिए बड़ी संख्या में कई अफ्रीकी देशों से लोग वहां जाते हैं, कार्य करते हैं और जीविका चलाते हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके की बेरोजगारी की स्थिति है, उसको देखते हुए कई लोकल लोगों के अंदर इनके खिलाफ द्वेष पैदा हो रहा है और इसको राजनीतिक कारणों से भड़काया जा रहा है। अब जुलू जो नस्ल के लोग हैं वो इंकाथा फ्रीडम पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं और उस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। पहले वो काफी हद तक एएनसी के खिलाफ थे, हालांकि अब इंकाथा भी एक सरकार का हिस्सा है, पर इसे माना जा रहा है कि सरकार के अंदर विभिन्न घटकों के बीच में जो रस्साकशी है उसको दिखाया जा रहा है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि विशेषकर जो दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी राष्ट्र हैं या आसपास के राष्ट्र हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे हो गए, वहां से काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। मलावी के लोगों के साथ काफी कुछ हो रहा है और ये जो लोग हैं ये इन्होंने वहां जाके कई व्यापार भी किए हैं, कई व्यवसाय कर रहे हैं। कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, कई छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ लोगों की दुकानों पर पथराव किया गया है। तो कई इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वहाँ की
वर्तमान सरकार है उसका क्या कुछ रवैया आपको लगता है इसको लेकर के? देखिए, सरकार ने कोशिश की है। सिरिल रमफोसा ने कहा कि इस तरीके के जो हिंसक घटनाएं हैं इनकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने हिंसा के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की है। प्रदर्शकों का कहना है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट्स को हम हटाएंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, करीब 25,000 से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको हटाना है। कईयों के बच्चे, परिवार साउथ अफ्रीका में ही रह रहे हैं, कईयों ने वहाँ शादियाँ की हैं, कईयों के बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ के नागरिक हैं। तो कई समस्याएं हैं, ये इतना आसान मुद्दा नहीं है और इसका राजनीतिक फायदा कुछ पार्टियां उठा सकती हैं। और ये जो आसपास के देश हैं जिनके नागरिकों को वहाँ से निकाला जा रहा है, इन देशों की क्या कोई यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, कोई भूमिका बनती है इनकी? देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए। कुछ लोग जो अगल बगल के राष्ट्र हैं, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तो वहाँ तो लोग सीमा पार करके पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे, उनको ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो दूर दराज के राष्ट्र हैं, नाइजीरिया हो गया, मलावी हो गया, तो वो वायुयान भेज रहे हैं अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। तो कोशिश पूरी जारी है, लेकिन इस तरीके की हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोगों को निकालने के लिए एक समय देना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठनों 30 जून की जो समय सीमा दी थी, इसको सरकार ने नहीं माना है। सरकार ने नहीं माना कि अवैध नागरिकों को 30 जून तक चले जाना चाहिए। और उसके बावजूद इन लोगों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई, वो मेरे ख्याल से किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र के लिए, जो कि हमेशा नैतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा भाव देते रहते हैं, और राष्ट्रपति सिरिल रमफोसा जो कि नेल्सन मंडेला के एक बहुत बड़े सहायक रह चुके हैं, उनके राष्ट्र में इस तरीके का होना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आलोक जी, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व है, तो आने वाले दिनों में किस दिशा में ये मामला जाते हुए आपको दिखता है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अगर सरकार इस पे कंट्रोल कर लेती है तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन अगर इस तरीके के जो प्रदर्शन, अभी हिंसक घटनाएं और ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य होगी, क्योंकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के उन राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं वो भी काफ़ी हद तक खराब हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो जुलू इलाके हैं जहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, क्वाज़ुलु नटाल, वो ऐसा इलाका भी है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो ये नस्लीय हिंसा का भी रूप ले लेते हैं। तो हमें इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी और इसलिए भी हमें चिंतित होने आवश्यक है। इस सब के बीच जो वहाँ के क्षेत्रीय संगठन है, चाहे हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें या दूसरे जो वहाँ पर क्षेत्रीय संगठन हैं, इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर? देखिए, अफ्रीकन यूनियन तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ही करेगा कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, लेकिन जो दक्षिण एशिया अफ्रीकन राष्ट्रों का जो संगठन है, उसमें दक्षिण अफ्रीका की ही प्रमुख भूमिका रहती है और वही एक राष्ट्र है जो इसको चलाता है और इन राष्ट्रों को हमेशा साथ लेके चलता है। और इसलिए अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ होने वाली हिंसा, जो दक्षिण अफ्रीका का जो एक नैतिक नेतृत्व रहा है इस क्षेत्र में, उसको काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र ये जो प्रदर्शन है इसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए। आलोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका